हेलो गाइस, कैसे हो? ठीक हो? हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास कर रहे थे। हमने केमिस्ट्री की एक क्लास कर चुके हैं। आज केमिस्ट्री की दूसरी क्लास करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हर एक गरीब बच्चे तक हमारी वीडियो का लिंक पहुंचना चाहिए कि आप सभी बच्चे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। हम आपसे चले, आज हम करेंगे इसकी दूसरी क्लास। दूसरी क्लास में हमने कर लिया था, पहली क्लास में हमने मैटर पढ़ा था। मैटर की हमने डेफिनेशन करी थी। मैटर उसको कहते हैं जब किसी वस्तु का क्या होगा, उसका मास होगा और वह क्या करेगी, ऑक्युपाइड द स्पेस, स्थान को घेरेगी, उसी को क्या कहेंगे, हम मैटर कहेंगे। मैटर की हमने क्या पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमारे पास दो टाइप की थी, एक फिजिकली एक केमिकली। फिजिकल में भी हमने भी क्या कर दिया था, इसको 5 भागों में तोड़ दिया था और केमिकली को हमने 2 भागों में तोड़ दिया था। सबसे पहले हम फिजिकली इसकी बात करेंगे, फिजिकली वर्गीकरण। फिजिकली वर्गीकरण में हम कितने भागों में डिवाइड कर दिया था, 5 भागों में। पहला भाग था हमारा सॉलिड। सबसे पहले हम सॉलिड को पढ़ेंगे, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की डेफिनेशन पढ़ेंगे और सॉलिड होता क्या है। सॉलिड को कहेंगे ठोस। क्या कहेंगे सॉलिड को? ठोस। सॉलिड उसे कहेंगे, उस मैटर को कहेंगे जिसकी डिफाइनेट तो हमारे पास क्या हो, शेप, और डिफाइनेट क्या उसकी वॉल्यूम, वो क्या कहलाएगा, सॉलिड। जिसकी फिक्स तो मास होगा और उसका फिक्स ही हमारे पास क्या होगा, आयतन होगा, वो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। जिसकी डिफाइनेट मास एंड डिफाइनेट वॉल्यूम, उसी को कहेंगे सॉलिड। जिसका मास भी हमारे पास क्या हो, फिक्स हो, उसका आयतन भी फिक्स हो और उसकी शेप भी फिक्स हो। क्या उसकी शेप भी फिक्स हो। शेप, उसी को क्या कह देंगे हम, सॉलिड। जैसे हम ए पीस ऑफ लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लेते हैं, वो किसका काम करेगा, सॉलिड का काम करेंगे। ए एग्जाम्पल में ए पीस ऑफ वुड, लकड़ी का कोई टुकड़ा लेंगे, वो भी किसका काम करेगा, सॉलिड का ही काम करेगा। किसका काम करेगा, सॉलिड का काम करेगा। इसमें क्या होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे के क्लोजली पैकेड होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पार्टिकल एक दूसरे के क्लोजली क्या होते हैं, पैकेड होते हैं। सॉलिड का जो कोई भी टुकड़ा लेंगे, उसमें जो पार्टिकल होंगे एक दूसरे के पास क्या होते हैं, क्लोजली पैकेड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैकेड, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं। पार्टिकल आर क्लोज, कण एक दूसरे के नजदीक होते हैं। कण एक दूसरे के नजदीक होते हैं। सॉलिड की दोबारा बता रहा हूं मैं, जिसका शेप फिक्स हो, उसका मास फिक्स हो, उसकी वॉल्यूम फिक्स हो, वो सॉलिड कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में लकड़ी का कोई टुकड़ा ले ले, वो किसका काम करेगा, सॉलिड, क्योंकि उसकी शेप भी फिक्स है, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है, उसका मास भी क्या है, फिक्स है। इसमें जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल के जो कण होते हैं एक दूसरे के क्लोजली पैकेड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैकेड होते हैं। ये भी इसी में हम दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे लिक्विड की। किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, दूसरी, लिक्विड की। दूसरी किसकी पढ़ेंगे, लिक्विड। लिक्विड को कहते हैं तरल। इसमें क्या होता है, मास तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। मास तो क्या होगा, फिक्स,
मास क्या हो जाएगा फिक्स, और हमारे पास शेप आर नॉट फिक्स। उसको क्या कहेंगे, लिक्विड कहेंगे, जिसमें मास तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम वाटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं वाटर। वाटर का मास तो हमारे पास फिक्स होगा, उसकी शेप फिक्स नहीं होगी। जैसे हम इसको किसी कटोरे में लें तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, जैसे ही हम इसको गिलास के अंदर लें इसकी शेप क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, मास क्या रहेगा सेम रहेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा वाटर। इसमें जो पार्टिकल होते हैं ये पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, क्या होते हैं पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में थोड़ा क्या होता है डिस्टेंस होता है। क्या होता है पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, पार्टिकल के बीच में क्या होता है थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। इसी में हम तीसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास होती है गैस। किसके बारे में पढ़ेंगे, गैस के बारे में। गैस ना तो इसमें शेप फिक्स होती, ना ही इसके हमारे पास मास फिक्स होता। ना तो गैस की शेप फिक्स होती, ना ही इसका क्या होता है मास फिक्स होता। ना तो इसकी शेप फिक्स होगी, ना ही मास आर नॉट फिक्स। शेप आर नॉट फिक्स। जैसे कोई सी भी गैस ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। इसकी ना तो हमारे पास शेप होती, ना ही इसका कोई मास होता। इनका ना तो शेप होती, ना ही क्या होता मास होता। कोई भी हमारे पास गैस ले लेते हैं, इसमें जो पार्टिकल के कण होते हैं ये पार्टिकल दूर दूर होते हैं, काफ़ी गैप होता है इनके बीच में। जो ये पार्टिकल है इन पार्टिकल के बीच में पार्टिकल आर लार्ज गैप। इसमें क्या होगा लार्ज गैप होता है, इसमें क्या होता है लार्ज गैप होता है। अब हम इसी की मैटर में चौथी चीज़ पढ़ेंगे। हमने जो 3 तो पढ़ ली, अब हम इसका चौथा और पढ़ेंगे इसमें, और 5th पढ़नी है हमें इसकी। चौथी होती है हमारे पास प्लाज्मा। मैटर की चौथी स्टेट कौन सी होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास ये मैटर की चौथी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है, चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है सुपर हाई टेम्परेचर लेते हैं, क्या लेते हैं सुपर हाई टेम्परेचर। कौन सा लेते हैं इसमें सुपर हाई टेम्परेचर लेते हैं, किसमें प्लाज्मा के अंदर। इसमें क्या होता है हाई टेम्परेचर में किस किस का आ जाता है, एक तो सन का एंड स्टार का। जो सन है, सन का जो हिस्सा है कोरोना वाला, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सुपर हाई टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। क्या लेते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया है, मतलब 99% मैटर प्लाज्मा में पाए जाते हैं। 99% साइंटिस्ट ने क्या बताया 99% मैटर प्रेजेंट प्लाज्मा में। 1% मैटर आर प्रेजेंट अर्थ पर। ये इसकी कौन सी स्टेट थी 4th स्टेट थी। अब हम इसी की 5th स्टेट पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। कौन सी पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। 5th कौन सी होगी बोस आइंस्टीन
सेशन, BECB कह देंगे इसको। इसमें क्या होता है, सुपर कूलिंग, मतलब इसमें क्या होता है, सुपर कूलिंग स्टेट होती है। इसमें कौन सी होती है, सुपर कूलिंग स्टेट। कौन सी स्टेट होती है, सुपर कूलिंग। इसमें क्या होता है, सुपर कूलिंग टेम्परेचर लेते हैं। इसमें जो टेम्परेचर लेते हैं वो कितना लेते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस। और -273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होते हैं, 0 केल्विन के। किसके बराबर होता है, 0 केल्विन के। केल्विन कभी भी टेम्परेचर, जब भी टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, केल्विन में टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। किस में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। किस में होगा नेगेटिव में, या तो सेल्सियस में होगा या किस में होगा, फ़ारेनहाइट में होगा। किस में होगा, या तो फ़ारेनहाइट में या किस में होगा, सेल्सियस में। केल्विन में कभी भी टेम्परेचर हमारे पास किस में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। ये इसकी कौन सी स्टेट थी, 5th स्टेट थी। क्या थी यदि हमारे पास इसकी 5th स्टेट ऑफ द मैटर, मैटर की कौन सी स्टेट थी, या 5th स्टेट। अब हम इसी की केमिकली पढ़ेंगे। केमिकली प्रॉपर्टी में हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। एक तो प्योर स्टेट, प्योर स्टेट शुद्ध अवस्था, शुद्ध पदार्थ या शुद्ध अवस्था। दूसरी थी इसमें मिक्सचर, एक तो शुद्ध अवस्था एक मिक्सचर। जो प्योर स्टेट है इसमें जो भी पार्टिकल है, इसमें एक ही तरह के पार्टिकल होंगे, एक ही तरह के कण होंगे। इसमें क्या होंगे, एक ही तरह का कण होंगे। जैसे कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर एक ही तरह के क्या होंगे, कण होंगे। एक ही तरह के क्या होंगे, कण होंगे। एक ही तरह के कण, एक तरह के कण या परमाणु, अणु या अणु। कण को कहेंगे पार्टिकल, परमाणु को कहेंगे एटम्स, अणु को कहेंगे मॉलिक्यूल्स। उसी को कहते हैं प्योर स्टेट। क्या कहेंगे उसी को, प्योर स्टेट। किसी भी मैटर की प्योर स्टेट किसको कहेंगे, एक कंटेनर के अंदर एक ही तरह के क्या हो, पार्टिकल हो, उसी को उस पदार्थ की क्या कह देंगे, प्योर स्टेट। क्या कह देंगे, प्योर स्टेट। अब इसी में दूसरी पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़नी है हमें। मिक्सचर में हमारे पास इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर एक बीकर ले लिया या कंटेनर ले लो। इस कंटेनर के अंदर अलग अलग तरह के क्या हो, पार्टिकल हो, अलग अलग तरह के क्या हो, पार्टिकल हो। उसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर। क्या कहेंगे उसी को, मिक्सचर। जब अलग अलग तरह के क्या होंगे, पार्टिकल होंगे या एटम्स होंगे या क्या होंगे, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। अलग अलग ये पार्टिकल है हमारे पास, या इनको एटम्स ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो। अलग अलग तरह के पार्टिकल या एटम्स, इसी को क्या कहेंगे हम, मिक्सचर। इसी को क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और हम कल इसकी अगली वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। थैंक यू, धन्यवाद।